Now next point is calculating equilibrium concentration. Equilibrium concentration निकालने के लिए क्या ध्यान रखना है, जरा ध्यान से देखिए. स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन. जो भी बैलेंस इक्वेशन है पहले उसको लिखना है, जो भी रिएक्शन रहेंगे एक्स वाई जेड जो भी है. जैसे हम लिखते हैं बैलेंस इक्वेशन H2 plus I2 gives 2HI. Now in equilibrium, हाई टेम्परेचर पे. ठीक है, तो यहां पर 2H है, यहां भी 2H है, यहां 2I है, यहां भी 2I है, तो बैलेंस इक्वेशन चाहिए. स्टेप नंबर 2, अंडर द बैलेंस इक्वेशन मेक अ टेबल दैट लिस्ट फॉर ईच सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. जैसे यहां पर इसका उसने कॉन्सेंट्रेशन दिया है 1, इसका दिया है 1 या 0.1 जो भी है, समझो 0.1 दिया है, इसका 0.1 दिया है, और इनिशियल में इसका कुछ नहीं दिया तो 0 लिखना पड़ेगा. ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है. फिर क्या बोल रहा है वो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिखने का, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑन गोइंग इक्विलिब्रियम, जो अभी जो होने जा रहा है उसको लिखना, यही बात कर रहा है यहाँ पर. द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इन constructing the table define X as the concentration mole per liter of one of the substance that reacting on going to equilibrium, then use the stoichiometry of the reaction to determine the concentration of the other substance in term of X. अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई है, तो कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर इक्विलिब्रियम, इसमें से x अमाउंट चला गया तो H2 क्या बचेगा, 0.1 माइनस x. इसमें से भी x गया, 0.1 माइनस x. x क्यों लिख रहे हैं, अपने को मालूम नहीं है कितना है, वो मालूम करना है, जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से निकाला था इससे पहले भी, आज भी आएगा वैसा. और ये कितना बना यहाँ पर, x बना. लेकिन बैलेंस इक्वेशन क्या बोल रही, कितने मोल्स बने, 2. मैंने डबल लिख दिया 0 इधर. हाँ, तो यहाँ पर x मिले ना अपने को, तो ये x कितने मिले, 2 मोल्स, तो आपको 2x लिखना पड़ेगा. जो उसका कोएफिशिएंट है, यानी कोएफिशिएंट जो है वो कोएफिशिएंट आपको शो करना पड़ेगा. समझा आपको. चलो स्टेप नंबर 3, सब्स्टिट्यूट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इनटू द इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड सॉल्व फॉर द x. अब आपको अपनी केसी वाली इक्वेशन में उसको लिखना है. केसी वाली इक्वेशन क्या बोलती है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड. प्रोडक्ट में कौन है, HI, कोएफिशिएंट कितना है, 2, तो इसका पावर बनेगा 2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2. रिएक्टेंट में H2 और I2 है तो दोनों को लिखना पड़ेगा, पावर 1 है तो नहीं लिखेंगे आप कुछ भी. फिर इनकी वैल्यू इनकी जगह पे रख देने का. जैसे HI का वैल्यू क्या है, 2x, लेकिन 2x का क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर, अपॉन H2 का वैल्यू कितना है, 0.1 माइनस x, और I2 का वैल्यू भी कितना है, कॉन्सेंट्रेशन का 0.1 माइनस x. फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे. ठीक है, समझ में आ गया. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से x निकालेंगे. समझ में आ गया आपको. ये सिंपल है, कैसे कैसे लिखना है. पहले रिएक्शन बैलेंस लिखना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो जो रहेगा दिया हुआ क्वेश्चन में, ये कुछ भी नहीं है अभी, 0. रिएक्शन स्टार्ट हुई, इक्विलिब्रियम हो गया, तो इसमें से कितना गया x, इसमें से कितना गया x, कितना मिला, 2x. x मिला, लेकिन अपने को 2, जो उसका कोएफिशिएंट रहेगा वो अपने को लिखना पड़ेगा. बस जो वैल्यूज आई उसको इस इक्वेशन में उनकी जगह पे रख दो और x को फाइंड करो. समझ में आया. जैसे आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहां पर जरा ध्यान से देखिए. उसने थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दिया है. ये सॉल्व करने से पहले अपने को प्रेशर भी मालूम पड़ना है, क्योंकि उसने गैस दिया है यहाँ पर. अब जरा उसको ध्यान से देखना है, थोड़ा मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, जरा ध्यान से. 13.8 gram of N2O4 was placed in 1 liter reaction vessel at 400 Kelvin.
उसने मास दिया है N2O4 का, 1 लीटर के अंदर है, बोला 400 केल्विन टेम्परेचर अलाउड टू अटेंड इक्विलिब्रियम, और इक्वेशन भी दे दिया N2O4, जरा ध्यान से देखना सब लोग, N2O4 gas is in equilibrium with 2NO2 gas. ये इक्वेशन है अपने पास। तो मैं आपको सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करता हूं, जरा ध्यान से देख। ठीक है, और क्या बोला है कि टोटल प्रेशर फाउंड टू बी 9.15 बार। पूरा प्रेशर का मतलब क्या है, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर गैस थी पहले N2O4, लेकिन N2O4 का कुछ अमाउंट अभी कन्वर्ट हो गया 2 मोल्स ऑफ NO2 में। तो इस सिलेंडर के अंदर N2O4 भी है और 2NO2 भी है। 1 मोल N2O4 है और 2 मोल NO2 है, लेकिन दोनों कितना अमाउंट है अपने को नहीं पता, लेकिन दोनों का मिलाकर टोटल प्रेशर कितना हो रहा है यहाँ पर अपने को बैरोमीटर मैनोमीटर बता देगा कि दोनों का टोटल प्रेशर कितना है, दिया हुआ है 9.15। दोनों का एक साथ टोटल दिया हुआ है, किसी एक का नहीं दिया। ठीक है, अब हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, केसी, केपी एंड पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम का केपी कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखो। तो अपने पास बेसिक इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सब जानते हैं ना इसको, आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसमें अपने पास जो जो चीजें हैं सब दी हुई है, क्या बोलो, वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, ओके, एन दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, क्या नहीं दिया, लेकिन निकाल सकते। एन डायरेक्ट नहीं दिया तो कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलार मास। मोलार मास किसका है, N2O4 का। N2O4 का 92 होता है। इधर देखो, नाइट्रोजन का मास होता है 14, कितने नाइट्रोजन है, 2, तो कितना बनेगा 28। ऑक्सीजन का मास होता है 16, कितने ऑक्सीजन है, 4, 16 4 जा 64, टोटल कितना आएगा 92। तो 92 इसका मोलार मास है, क्या इसका मोलार मास। तो हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलार मास। अगर गिवन मास को मोलार मास से डिवाइड करें, कितना दिया हुआ है 13.8 क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्राम में, किलोग्राम में दिया तो ग्राम में करना उसको, क्योंकि नीचे जो अपना आता है ये आंसर ये ग्राम का रहता है। ठीक है, 92 ग्राम, तो अपने को कितना मिला 0.15, ये अपने को n मिल गया। डायरेक्ट नहीं दिया था, n निकालना पड़ा, समझा आपको, कभी डायरेक्ट भी देगा तो इजी हो जाता है। उसके बाद अपने को गैस कांस्टेंट तो बचपन से याद है अपने को, R की वैल्यू 0.8314, शॉर्ट में यहाँ पर 0.083 दिया हुआ है। ठीक है, अपन लेते 0.0834, याद है क्या आपको, 8314, तो उसने शॉर्ट में ले लिया। 8.314 अपन उसको क्या में लेते हैं, जूल में, ये क्या में है, बार में, समझा आपको। तो 0.083 बार, यहां बार में लिया हुआ है, याद रखो वैल्यू। ठीक है, बार, लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, हर छोटी छोटी चीज को ध्यान में रखने का, ये यूनिट भी आते हैं कभी कभार पूछने के लिए। ठीक है, टी टेम्परेचर भी दिया हुआ है, कितना दिया है 400 केल्विन, ये भी अपने को दिया हुआ है। अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की हेल्प से अपन निकाल सकते हैं पी को, पी इज इक्वल टू एनआरटी बाय वी, V1 है तो बाकी की वैल्यू रख दो। चलो n कितना है बोलो, 0.15 मोल्स, मोल्स को ऐसे लिखते हैं मोल, ई नहीं लिखते, यूनिट लिखते हैं, इनटू ये कितना है 0.0831, या सिर्फ 3 तक दिया हुआ है, बार, बार, लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, यूनिट याद रखो, इनटू 400 केल्विन। ओके, चलो इसमें से क्या क्या कैंसिल हो सकता है बोलो, ये केल्विन पावर 1 है, केल्विन माइनस पावर 1 कैंसल,
मोल इनवर्स और ये मोल कैंसल, प्लस माइनस कैंसल होते, बचा कौन, बार। और इसका सॉल्यूशन उसने डायरेक्ट दे दिया अपने को, तो प्रेशर अपने को कितना मिला, 4.98 बार। ये आ गया प्रेशर ऑफ N2O4। N2O4 का निकाले ना अपन ने, टोटल दिया हुआ है 9.15 दोनों का मिला के। अपन ने किसका निकाले, N2O4 का। ये दोनों मालूम पड़ गए तो ये निकाल सकते हैं, अरे बोलो ना। हाँ चलो तो इधर देखो, क्योंकि अपने पास इक्वेशन क्या है, अपने पास इक्वेशन वो है N2O4 in equilibrium with 2 moles of NO2। हाँ, इनिशियल प्रेशर कितना है इसका, अभी निकाले ना अपन ने, इनिशियल प्रेशर निकाले ना अभी, कितना है बोलो, बार। ओके, ये मालूम है अपने को, ये मालूम है क्या, NO2 मालूम है प्रेशर, नहीं मालूम ना, तो जैसे कॉन्सेंट्रेशन के लिए लिखते हैं वैसे प्रेशर के लिए लिखना है x, लेकिन ये कितने हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा, 2x। समझ में आ गया आपको। लेकिन अभी शुरुआत में क्या रहेगा, ये 0। आफ्टर इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम तैयार हो गया, आफ्टर इक्विलिब्रियम इसमें से कितना जाएगा, 4.98 माइनस x, और ये कितना बनेगा, 2x। मतलब x बना, ये 2 है तो 2 लिखना पड़ेगा आपको। ये देखो सिंपल एकदम। अब ये तो छोटा बच्चा भी बताएगा अपने को। प्रेशर टोटल अगर निकालना है तो दोनों का एडिशन करना पड़ेगा ना। हाँ, प्रेशर ऑफ N2O4 प्लस प्रेशर ऑफ NO2। N2O4 का प्रेशर कितना है इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम के अंदर वाला लेने का, जो निकाले वो नहीं लेने का। इक्विलिब्रियम में क्या है, x अमाउंट गया ना, 4.98 माइनस x, क्योंकि हमने जो निकाले वो इनिशियल प्रेशर है, जो कैलकुलेट करके निकाले अपन ने ऊपर, PV इज इक्वल टू NRT से, समझा आपको। हाँ, और ये कितना है, प्लस 2x, ये 2 है और यहां कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1। मैथ्स वालों को मालूम है, नॉन मैथ्स वाले, ये 2 है और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1। 2 माइनस 1, ये प्लस है और ये माइनस है, 2 माइनस 1 1। अरे बराबर है कि नहीं है, और 1 को लिखते क्या, नहीं, इसलिए डायरेक्ट इक्वेशन क्या आ जाएंगी, टोटल प्रेशर है अपना 9.15 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये क्या रहेगा, 4.98 प्लस x। दो में से एक गया, यहाँ एक है तो एक बचेगा, हो गया। अब इतने इक्वेशन आने के बाद अपन x निकाल सकते क्या नहीं, हाँ, x निकालने का तो 4.98 को इधर भेज दो, 9.15 माइनस 4.98 इज इक्वल टू x। कितना आ रहा है, दिया हुआ है वहां पर 4.17 बार। ये x का मिल गया अपने को प्रेशर, और x पार्शियल प्रेशर है। ओके, तो ये आ गया अपना x। x कौन है बोलो, NO2, और इनिशियल प्रेशर क्या है अपना, हाँ, तो ये अपना पार्शियल प्रेशर आया अभी। ये समझ में आया क्या, समझ में आया ना। अब बोलो, अपना इनिशियल जो प्रेशर था N2O4 का, बोलो कितना था, 4.98। उसमें से NO2 का कितना हुआ, NO2 का कितना हुआ, 4.17। उसमें से निकाल दो 4.17, मतलब ये इनिशियल था, ये जो निकाले हमने क्या था, इनिशियल। उसमें से NO2 का इतना प्रेशर है, मतलब वो चला गया, तो P क्या लिखा मैंने यहां पर, बराबर लिखा ना मैंने, N2O4। इसमें से इसको निकालेंगे तो अपने को N2O4 का निकल जाएगा, कितना है, 0.81 बार। इतना बचा है N2O4।
पहले जो N2O4 का निकाला वो इनिशियल था, उसकी हेल्प से हमने NO2 का निकाला। जब NO2 का आ गया तो इनिशियल में से NO2 को माइनस किया तो अपने को मिल गया N2O4 का। समझा आपको? ओके, अब ये आ गया। अब ये आने के बाद आपको क्या करना है, अब NO2 का निकालना है अपने को प्रेशर। हमने जो पहले निकाला वो पार्शियल प्रेशर, अब इसका अलग से जो प्रेशर निकाले हम, प्रेशर ऑफ NO2। चलो, क्योंकि अपने पास ये कितना है 2x, कितना है 2x। अरे समझा क्या? दूसरी जगह आ गया अपन, सॉरी, इधर है ना। अच्छा, इसको अपन ने लिखे नहीं थे क्या? अरे नहीं, अपन ने इक्वेशन नहीं बनाए थे क्या? हाँ, तो इक्वेशन बना के बता देता हूं मैं आपको। ये यहाँ इक्वेशन देख लो, मैंने इक्वेशन में बताया था। हाँ, इक्वेशन क्या है अपनी? N2O4 गैस, बोलो बोलो, 2 मोल्स ऑफ NO2। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 4.98। जब ये कितना था? 0। और आफ्टर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बनने के बाद 4.98 में से क्या गया था? x। और यहां पर क्या मिला था? x। लेकिन ये 2 है तो क्या लिखेंगे? 2x। अपन ने x का वैल्यू निकाले N2O4 के हेल्प से। समझा आपको? फिर जब वो वैल्यू आ गया तो वो x था ये वाला, तो ये x है। ये इसको हमने 4.98 में से निकाले तो अपने को मिला प्रेशर ऑफ N2O4। समझा आपको? ये 0.81। तो अब इसका निकालना है तो 2x लेके करना पड़ेगा ना। अरे बोलो ना, x तो अपने पास है 4.17, तो प्रेशर ऑफ NO2 कितना बन जाएगा? 2x। 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 4.17। कितना आएगा आंसर? दिया हुआ यहां पर 8.34 बार। समझ में आ गया आपको? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब केपी और केसी की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। केपी की वैल्यू निकालना है, इक्वेशन आपके सामने है। प्रोडक्ट में कौन है? NO2, तो ऊपर कौन आएगा? PNO2 ट्वाइस। नीचे कौन आएगा? प्रेशर ऑफ N2O4, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। समझा? हाँ, अपने पास प्रेशर आ गया, इसका कितना था? 8.34 बार। इसका क्या लेंगे? स्क्वायर। नीचे वाले का वैल्यू क्या आया था? ये 81। समझा आपको? सॉल्व करेंगे, आंसर आ रहा है इसका 85.87। ये केपी वैल्यू है। सॉल्व करने में अपन टाइम नहीं डाल रहे, डायरेक्ट ले रहे आपको समझाने के लिए। चलो इधर देखो, अब केसी निकालना है। केपी आ गया तो केसी निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास केपी केसी का रिलेशन है। क्या है केपी केसी का रिलेशन? केपी इज इक्वल टू केसी आर टी पावर डेल्टा एन। ओके, अपने पास केपी है 85.87। केसी मालूम करना है। आर कितना होता है? 0.083। यहां पर बार के अंदर ले रहे हैं। टेम्परेचर कितना है? 400। पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन कैसे निकालते हैं? गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। तो गैस में प्रोडक्ट 2 है ना अपने, NO2 2 मिले ना गैस, 2 मोल, और N2O4 का मोल कितना है? 1। 2 माइनस 1, तो डेल्टा एन क्या आएगा? 1। अब इसको तो मालूम है आपको सॉल्व कैसे करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 1 बोले तो कुछ नहीं रहेगा। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आंसर कुछ आएगा। जो टोटल आंसर आएगा उसको नीचे भेज देंगे तो कैसे आ जाएगा ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसको नीचे भेजेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो कैसे निकलता। समझा आपको? तो यहां पर अपना केसी का आंसर आ गया है 2.6 अप्रोक्सीमेट 2.586। समझ में आया है? तो हम
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या सब लोग तैयार हैं? हाँ, आप करेंगे इसको सॉल्व? तो पहला वाला लिखना चाहेंगे आप?